क्या आप जानते हैं कि मूनस्टोन और लेब्राडोराइट कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? ये एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, और मज़े की बात यह है कि 60% ज़मीन के क्रस्ट के ऊपर ये फैमिली पाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर, यासिर जेमस्टोन से। आज जेमालॉजी कोर्स डे 10 है और आज हम जानने जा रहे हैं फील्डस्पार फैमिली के बारे में। फेल्डस्पार, फील्डस्पार, दो किस्म की प्रोनाउंसिएशन आमतौर पे यूज़ की जाती है इस फैमिली के बारे में, और ये एक ऐसा मिनरल है जो कि ज़मीन के क्रस्ट के ऊपर 60% से भी ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल है और इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत जेमस्टोन है जो कि अपना एक प्ले ऑफ कलर रखते हैं। जैसे ओपल होता है, ओपल में आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, प्ले ऑफ कलर नज़र आता है। इसी तरह फील्डस्पार के जो जेमस्टोन है जैसे मूनस्टोन, लेब्राडोराइट, इनमें भी आपको प्ले ऑफ कलर नज़र आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन इसकी बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन से फील्डस्पार बन जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं जब इसके साथ पोटाशियम, सोडियम या कैल्शियम एज अ ट्रेस एलिमेंट आ जाए। तो सिंपल इसकी केमिकल फॉर्मेशन है, यानी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एंड इसके साथ जो ट्रेस एलिमेंट आते हैं वो पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है। इसके बाद इसकी शेप अगर हम डिस्कस करें तो इसकी शेप मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। ये टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी चिपटे क्रिस्टल्स होते हैं इसके, या रेक्टेंगुलर क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसकी हार्डनेस होती है 6 से 6.5। लस्टर इसका देखा जाए तो ये विट्रियस लस्टर रखता है, शीशे की तरह का इसका लस्टर होता है। एंड इसमें एक मेन जो की आइडेंटिफिकेशन फीचर है वो है क्लीवेज। 90 एंगल के ऊपर डबल साइड क्लीवेज आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि आगे चल के मैं आपको इसकी सारी ये फीचर्स दिखाने वाला हूँ। तो फील्डस्पार जेमस्टोन फैमिली, फील्डस्पार में सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसकी। ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम होता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इसमें सिलिकॉन। ठीक है। ये दो मेन एलिमेंट हैं इसकी कंपोजिशन के, AlSi। ये दो जो है ये मेन कंपोनेंट है इसकी फॉर्मेशन के। इसके अलावा इसमें जो ट्रेस एलिमेंट शामिल होते हैं उसमें पोटाशियम प्लस सोडियम प्लस कैल्शियम। ठीक है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है। इसको इस केमिकल कंपोजिशन की बेस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। फर्स्ट नंबर का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं पोटाशियम ग्रुप। पोटाशियम ग्रुप में हमारे पास होता है इसमें आर्थोक्लेस, एंड इसके बाद माइक्रोक्लाइन और इसके बाद अमोजोनाइट। ठीक है। ये वो ग्रुप ऑफ मिनरल है जिससे मशहूर ज़माना जेमस्टोन मूनस्टोन बिलोंग करता है। मूनस्टोन जो है ये फील्डस्पार का जेमस्टोन है और ये इस पोटाशियम ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि मूनस्टोन में पोटाशियम ज़्यादा है। आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ मूनस्टोन भी। एंड सेकेंड नंबर पे जो मेन ग्रुप है इस फैमिली का वो है प्लीजोक्लेस। ठीक है। प्लीजोक्लेस में अल्बाइट, लेब्राडोराइट एंड सनस्टोन। इस पत्थर का नाम आपने सुना होगा, लेब्राडोराइट का नाम भी आपने सुना होगा, अल्बाइट भी प्लीजोक्लेस में आता है। ये भी एक स्टोन है, फील्डस्पार फैमिली का जेम स्टोन है। सो ये है इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मैं आप लोगों को इसलिए बताता होता हूँ ताकि आगे चल के आप जब किसी भी स्टोन की फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी, क्योंकि ट्रेस एलिमेंट्स की वजह से जो कलर्स, जो करेक्टरिस्टिक्स स्टोन्स में आते हैं उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है
इसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। अब आके नोट करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये आइडेंटिफिकेशन कीज होती हैं इनकी, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका कलर, इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं लाइक वाइट, ब्लैक, कलरलेस, ब्लू एंड और भी बहुत सारे मिक्स कलर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे इसका लस्टर, लस्टर इसका विट्रियस होता है हमेशा। इस फैमिली के जेमस्टोन्स का जो लस्टर होता है वो विट्रियस होता है। थर्ड नंबर पे आइडेंटिफिकेशन फीचर में हम लिखते हैं इसका प्ले ऑफ कलर। इसमें मौजूद जो जेमस्टोन है उसमें प्ले ऑफ कलर होता है, ठीक है। किस किस्म का प्ले ऑफ कलर होता है वो आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं। और फोर्थ नंबर पे इसका जो मेन आइडेंटिफिकेशन फीचर है वो है क्लीवेज। क्लीवेज इसमें 90 एंगल पे टू साइडेड क्लीवेज होती है, ठीक है। 90 एंगल पे टू साइडेड क्लीवेज होती है। दोस्तों इस फैमिली से जो मेन जेमस्टोन आते हैं दो, लैब्राडोराइट एंड मूनस्टोन। मूनस्टोन जो है वो इस तरह रेनबो फायर्स में भी आता है, और एक मूनस्टोन है वो बिल्कुल फायर के बिना होता है, क्वार्ट्ज की तरह होता है। और रेनबो मूनस्टोन जो होता है इसमें ब्लूइश फायर आपको यू कैन सी देखने को मिलता है। जब ये आप इसको मूवमेंट देते हैं तो ओपल की तरह इसमें प्ले ऑफ कलर या ब्लूइश फायर आपको देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे इसका जो मेन स्टोन है वो है लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट में भी प्ले ऑफ कलर होता है, यू कैन सी। ये बहुत ही एक खूबसूरत फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में है। सस्ते होते हैं इसके स्टोन बनिस्बत दूसरे स्टोन्स के, जैसे ओपल है, ओपल बहुत महंगा होता है इस कलर में, इस फायर में। इसी तरह लैब्राडोराइट जो है ये एक सस्ता स्टोन है। और इस तरह का जो क्लाउडी मून स्टोन होता है ये भी सस्ता होता है। इसमें फिर एक किस्म का मून स्टोन आता है मडागास्कर से जो कि क्रिस्टल क्लियर होता है, यू कैन सी। ये मून स्टोन जो होते हैं ये थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि जेम क्वालिटी के मून स्टोन हैं। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं और ये हर एक पीस में रेनबो मून स्टोन के फायर होते हैं, और हर एक पीस में रेनबो फायर्स होते हैं। सो ये थोड़े से महंगे होते हैं। सो हम डिस्कस कर रहे थे इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स। इसके अंदर आप जो ये लाइंस देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम इनकी क्लीवेजेस। इसके ऊपर आप जब लैब्राडोराइट की रफ आप देखेंगे तो बिल्कुल 90 एंगल के ऊपर आपको इसमें क्लीवेजेस साफ नज़र आएंगी। ये जो अंदर की लाइंस हैं जहाँ पे मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ ये है इनकी क्लीवेजेस। और चूंकि क्वार्ट्ज और फील्डस्पार ये सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, तो इनमें फ़र्क कैसे किया जा सकता है? अक्सर आपको एक ही तरह के क्रिस्टल्स दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनमें फ़र्क क्लीवेज की बुनियाद में करेंगे। फील्डस्पार में क्लीवेज होती है डबल साइडेड 90 एंगल पे, और जो क्वार्ट्ज होता है उसमें क्लीवेज नहीं होती, उसमें फ्रैक्चर होता है। सो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा जब भी आप किसी जेम हंटिंग पे जाएं या अपने शौक के लिए आप पहाड़ों पे घूमने जाएं, तो वहाँ पे अगर आपको कोई एक टुकड़ा क्लियर क्रिस्टल का मिल गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वार्ट्ज है या फील्डस्पार है? सो क्लीवेज एंड फ्रैक्चर से आप इसके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। सो ये है फील्डस्पार फैमिली। फील्डस्पार फैमिली में एक और स्टोन है, वो भी मशहूर स्टोन है सनस्टोन, जो कि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको उसको सनस्टोन पिक्चर में आप देख सकते हैं। और ये रही फील्डस्पार फैमिली। इसकी आइडेंटिफिकेशन फीचर में मैंने आपको कलर वाइट, ब्लैक, कलरलेस, ब्लू और भी बहुत सारे कलर इसमें आते हैं। और लस्टर इनका विट्रियस शीशे की तरह होता है, प्ले ऑफ कलर इनमें मौजूद होता है जैसे मूनस्टोन में आपने देखा और लैब्राडोराइट में देखा। और मेन जो इसका फीचर है वो है क्लीवेज। 90 एंगल पे इन दोनों स्टोन्स में या कोई भी फील्डस्पार का जो मिनरल होगा उसमें आपको 90 एंगल में क्लीवेज नज़र आएगी जो कि टू साइडेड होगी। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।